हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे द किंगफिशर सीन के बारे में और साथ ही इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्वीनी एंड पोर्टर के सीन के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने जो डिस्कस किया था वो किया था आपके द फायर सरमन का पार्ट, जिसमें हमने निम्स एंड लॉइटरिंग एयर्स ऑफ सिटी डायरेक्टर्स की सीन की बात भी की थी। यहाँ पर हमने भगवान बुद्ध के सरमन की बात की थी जहाँ से इस टाइटल को बोरो किया गया था, और उसी वीडियो को हमने यहाँ पर ख़त्म किया था कि केवल यहाँ पर रेटलिंग ऑफ बोन्स यानी हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है टायरेसियस को, और कुछ चकल दबी हुई हंसी हंसने की आवाज़ आती है ईयर टू ईयर। आज हम बात करेंगे किंगफिशर सीन के बारे में। देखिए, कहानी एक कदम आगे और बढ़ती है और बात आती है किंगफिशर के सीन के ऊपर। जैसा कि आपका टायरेशियस बैठा हुआ था आराम से नदी के पास, और वो यहाँ पर कह रहा था कि बस हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाज़ आती है। आगे वो ये बात कहता है कि सॉफ्टली थ्रू ए रैट क्रेप्ट सॉफ्टली थ्रू द वेजिटेशन। रैट का मतलब यहाँ चूहा है, चूहा से मतलब यहाँ पर किंगफिशर। देखिए ये कौन सा चूहा है, ये है किंगफिशर। तो आपको याद रखना है ये रैट जो वर्ड है यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर लिया गया है, और ये रेफरेंस है किंगफिशर का। किंगफिशर वाली आपको पता है ना, 4 तरह की वेस्टलैंड होती हैं, उसमें ये किंगफिशर वाली वेस्टलैंड से लिया गया है जहाँ उसके राज्य में नन्स का रेप वगैरह कर दिया गया था। अभी 2 लाइन बाद उसी की हम बात करेंगे वापस, ठीक है ना। तो ए रेड क्रेप्ट सॉफ्टली थ्रू द वेजिटेशन। वेजिटेशन मतलब ग्रास, यहाँ पर हरी हरी जो ग्रास है, जो छोटी या फिर भूरी भूरी जो ग्रास है, सूखी हुई ग्रास है। तो एक चूहा वहाँ से रे क्रेप्ट यानी रेंग कर सॉफ्टली धीरे धीरे निकल रहा था उस घास में से होकर। वो ड्रैगिंग कर रहा था अपने स्लिमी वैली, है ना, अपने स्लिमी वैली को। स्लिमी का मतलब क्या है यहाँ पर, यहाँ कोई स्लिम से मतलब नहीं है, स्लिमी का मतलब है गंदा, मडी, MUDDY यानी मिट्टी में लिपटा हुआ। तो वो ड्रैगिंग कर रहा था अपने मिट्टी में लिपटे हुए बैली यानी पेट को ऑन द बैंक, उसके किनारे पर। वाइल जबकि आई आई कौन है, टायरेसियस। आई वॉज फिशिंग इन द डल कैनाल, मैं उसी डल कैनाल में फिशिंग कर रहा था। ऑन द विंटर इवनिंग, सवाल ये है दोस्तों, क्वेश्चन पूछेगा कि भाई ये जो फिशिंग कर रहा था वो कौन सा टाइम था, विंटर की इवनिंग थी, तो सर्दियों की शाम थी। मैं फिशिंग कर रहा था डल कैनाल में, राउंड बिहाइंड द गैस हाउस, कहाँ के पीछे, गैस हाउस के पीछे, ठीक है ना। म्यूजिंग अपॉन द किंग्स ब्रदर रैक। अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर थोड़ा दुख जताया जा रहा है। जो किंग है, किंग उनके फिशर जो किंग है उनके भाई का क्या है, जहाज है ना डूब गया है। रैक का मतलब तो बर्बाद हो जाना है ना। और अदर किंग एंड ऑन द किंग माई फादर डेथ बिफोर, और उनके पिताजी की डेथ भी हो गई है। ये दो चीज़ों की बात यहाँ पर की जा रही है। ध्यान देने की बात है कि भाई एक तो यहाँ पर जहाज का डूबना दिखाया गया है लाइन नंबर 1 में, म्यूजिंग अपॉन द किंग्स ब्रदर रैक में, और दूसरी जो किंग के फादर की डेथ हो गई है उससे पहले ही, है ना। ये दो चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं, दोनों ही चीज़ों को आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लेकिन पहली जो लाइन है ना, वो है टेम्पेस्ट का रेफरेंस। आपने अगर MA जब करी होगी तो शेक्सपियर का टेम्पेस्ट पढ़ा होगा, विलियम शेक्सपियर का। हाँ, अगर 1 वीक सीरीज से करी है एक नाइट पढ़ाई में, तो बात अलग है कि आपको टेम्पेस्ट के करेक्टर्स के बारे में पता भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होता है, टायरेसियस सोचता है कि जिस तरह से टेम्पेस्ट में जो फर्डिनेंड होता है वो अपने फादर की लॉस पर, अपने फादर की डेथ पर बहुत ज़्यादा दुख प्रकट करता है, उसी तरह से टायरेसियस भी यहाँ पर विलाप करता है, रोता है उन आइडियाज़ के ऊपर जो कि मॉडर्न वेस्टलैंड से खो गए हैं। इसीलिए आपको याद रखना है कि म्यूजिंग अपॉन द किंग्स माई ब्रदर रैक एंड ऑन द किंग्स माई फादर्स डेथ बिफोर हिम, ये किसका रेफरेंस है, विलियम शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का। जिन्होंने नहीं पढ़ा है कभी टेम्पेस्ट, उसकी स्पेलिंग भी नहीं पता है, वो लिख सकते हैं रेफरेंस फ्रॉम टेम्पेस्ट, TEMPEST, है ना। आगे चलते हैं। एंड ऑन द किंग्स, ये तो हो गया बिफोर हिम। वाइट बॉडीज नेक्ड ऑन द लो डैम्प ग्राउंड। नेक्ड का मतलब जो नंगी बॉडीज़ है ना, कि जो बॉडीज़ हैं यहाँ पर नेक्ड फॉर्म में है। और ये वाइट बॉडीज़ किसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करती है, नेक्ड बॉडीज़ है दोस्तों उन नेक्ड गर्ल्स की, उन नंगी लड़कियों की। यहाँ पर नंगी लड़कियों से मतलब ये है कि ये जो लड़कियां हैं ना, ये एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में बैठी हुई हैं। ये एक ऐसी पोजीशन में बैठी हुई हैं जो कि आपत्तिजनक है, जिसमें एक लड़की को बैठना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि बॉडीज जो है ना नेक्ड फॉर्म में है ऑन द लो डैम ग्राउंड, उस ग्राउंड के ऊपर। ग्राउंड का मतलब है यहाँ पर वो नदी का जो किनारा है उसके बीच जो है उसके ऊपर बैठी हुई हैं। एंड बोन्स कास्ट इन ए लिटिल लो ड्राई गैरेट।
गैरेट का मतलब होता है छत वाला जो कमरा होता है ना दोस्तों, वो छत के ऊपर जो कमरा होता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुछ हड्डियां हैं, उनके ऐसे खड़खड़ाने की आवाज़ है। साथ में वो लोग हैं ना गैरेट, कुछ लोग छत के कमरे पर भी आराम से रेस्ट कर रहे हैं। रेटल बाय द रैट्स फूड्स ओनली, यहाँ पर रैटलिंग की आवाज़ आ रही है। किसकी? केवल चूहों के कुछ पैरों की आवाज आ रही है, ईयर टू ईयर। ये चूहों से मतलब वही लोग हैं जो कबूतरबाजी करने यहाँ पर आते हैं, है ना। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि साल दर साल यानी हर साल आते ही हैं, क्योंकि जब मौसम होता है आने का तो ये आते हैं, अदरवाइज उसके बाद ये चले जाते हैं। तो ये था आपका ये नॉर्मल सीन। दूसरा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये जो बोन्स जो वर्ड है इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ एक बार। ठीक है ना। जो बोन्स वर्ड है ये कोई नॉर्मली तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया है। यहाँ बोन्स भी एक तरह के सिंबॉलिक मीनिंग को आइडेंटिफाई करता है। इसका मतलब है आपका स्पिरिचुअली स्टेरिलिटी, है ना, यानी आध्यात्मिक रूप से बांझपन उसे दिखाया गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि वेस्टलैंड में किसी भी तरह के धर्म की तो कोई जगह ही नहीं थी। यानी ये हम कह सकते हैं ये बेयरनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ को दिखाता है, मॉडर्न लाइफ के नंगेपन को या फिर मॉडर्न लाइफ के बांझपन को दिखाता है ना। तो यहाँ पर मॉडर्निटी के चक्कर में लोगों ने अपने अध्यात्म ही छोड़ दिया, मॉडर्निटी के चक्कर में लोगों ने अपना धर्म छोड़ दिया, और इस तरह की सेक्सुअल डिज़ायर वाली चीज़ों में वो अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, इसमें वो अपने आप को बड़ा होशियार भी समझते हैं, है ना। इस तरह की सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। अब हम आगे बात करें तो यहाँ पर अगली बात करेंगे हम स्वीनी और पोर्टर के सीन की। देखिए, स्वीनी उन लोगों के लिए डिनोट किया गया है दोस्तों जो कि पॉलिटिकल लोग हैं, और वेस्टलैंड का ज़माना तो है ही है, तो इनका भी मन सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करने का करता है, और ये लोग भी अपनी सेक्सुअल डिज़ायर को पूरा करना चाहते हैं। आजकल तो देखो, आपको खूब पता है पॉलिटिकल साइंस, वो पॉलिटिशियंस का हाल बहुत ज़्यादा गंदा है। अभी भी कभी कोई वीडियो वायरल हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। यही चीज़ उस ज़माने में भी लिख दी थी टी एस एलियट ने। देखिए आप कितना ये लोग पहले की सोच लेते थे। इंडियन राइटर्स और फॉरेन राइटर्स में यही खासियत है, फॉरेन राइटर्स जो है चीज़ों को इतना तरीके से पेश करते हैं, यहाँ तक कि वो तो सिलेबल्स का सारे मीटर्स, पेंटामीटर लगाना है या टेट्रामीटर है, हेक्सामीटर, कौन सा मीटर लगाना है, क्या राइमिंग स्कीम लिखनी है, उसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखना है, फ्री वर्ड्स में लिखना है, इन सारे चीज़ों को मेंशन करते हुए चलते हैं। हाँ, इंडियन राइटर्स नहीं करते हैं। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो सीनियर पोर्टर के सीन की कर रहे हैं। तो इसमें जो स्वीनी वर्ड है वो एक पॉलिटिकल लोगों के लिए डिनोट किया गया है ना। तो स्वीनी को समझिए आप कि इट इज़ यूज्ड फॉर द पॉलिटिकल पीपल्स, है ना, वो लोग जो कि राजनीति से संबंधित हैं। यहाँ पर एक महिला भी है और वो फीमेल है, वो पोर्टर है ना, मिसेस पोर्टर। तो ये क्या है, ये वो एक प्रोस्टिट्यूट है, एक वेश्या है, और ये अपने शरीर की जिस्म फरोखी का काम करती है। ये उन लोगों को अपनी डिज़ायर्स को पूरा करने की कोशिश करती है जो लोग इसके पास आते हैं। देखिए, जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, मैंने इसको डिस्क्रिमिनेट किया है थोड़ा सा अलग से प्रो टाइटल को लिखकर कि स्वीनी हेयर पोर्टर से सीन। इसमें लिखा हुआ है बट माई बैक। कौन है ये माई, मतलब ये किसकी पीठ है? ये है टायरेसियस की पीठ, क्योंकि आगे के शब्दों में लिखा हुआ आई हेयर, मैं सुनता हूँ। कहता है बट एट माई बैक फ्रॉम टाइम टू टाइम, लेकिन समय समय के अनुसार मैं जब अपने पीछे देखता हूँ आई हेयर, तो मुझे सुनाई देती है। आई कौन? टायरेसियस। आई हेयर द साउंड ऑफ हॉर्न्स एंड मोटर्स, तो मुझे मोटर गाड़ियों के हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई देती है। विच शैल ब्रिंग स्वीनी, और इस गाड़ी में होता कौन है मित्रों? स्वीनी नाम का करेक्टर, है ना, यानी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं। और ये आते हैं टू मिसेस पोर्टर, मिसेस पोर्टर के पास। क्यों? अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को पूरा करने इन द स्प्रिंग सीजन। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा अगर आप जब करने बैठेंगे और तब याद नहीं आएगा ये आपको, तो ध्यान रखना कौन से सीजन में आते हैं ये लोग? स्प्रिंग सीजन में। ओ द मून शोन ब्राइट ऑन मिसेस पोर्टर, कि एक तरह से चंद्रमा जो है ना वो ज़्यादा चमक रहा है किसी के ऊपर? मिसेस पोर्टर के ऊपर। एंड हर डॉटर, और साथ साथ में उनकी डॉटर के ऊपर भी। इसमें ये डिफाइड नहीं किया गया है कि भाई उसकी बेटी भी इस तरह का ही काम करती थी क्या। हो सकता है कि आमतौर पर होता देखो यही है कि माँ ऐसा काम करती है तो बेटी भी ऐसा ही काम करती है, अधिकतर देखा यही गया है। तो हो सकता है ये बेटी भी इसकी तरह से ही काम करती हो प्रोस्टिट्यूट का, है ना। तो चांद चमक रहा है और उनके ऊपर ज़्यादा लालिमा बिखेर रहा है मिसेस पोर्टर एंड उसकी डॉटर के ऊपर। आमतौर पर विद्यार्थी क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि वो स्वीनी को
क्योंकि स्वीनी साउंड करता है थोड़ा सा फीमेल, कि स्वीनी एक लड़की का नाम होगा, तो वो क्या करता है कि प्रोस्टिट्यूट स्वीनी को समझ लेता है ना। तो ये ध्यान रखना, आपको समझने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मिसेज जो वर्ड लगा हुआ है ना, वो पोर्टर के आगे लगा हुआ है। तो फीमेल कौन होगी? मिसेस पोर्टर, और साथ में उनकी बेटी। आगे वो कहता है टीएस एलियट, दे वॉश देयर फीट इन सोडा वाटर, कि ये अपने पैरों को सोडा के वाटर में धोती हैं। अब देखिए, सोडा वाटर तो पीने का होता है, आपको अच्छी तरह से पता है। इसकी शिकंजी बनती है, वही शिकंजी तो 10 रुपए की होती है, सोडा वाटर में बनती है 30 रुपए की हो जाती है। इसका मतलब ये तो आपके रॉयल्टी को दिखाएगा। तो ये प्रोस्टिट्यूट हैं और अपने पैरों को सोडा से धोती हैं। क्यों धोती हैं? ताकि उनके पैर और ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, पहली बात तो। दूसरा, आगे यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है जो कि अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की नहीं है, तो इसका मतलब हमको इसको पढ़ना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि ये फ्रेंच वर्ड्स हैं, है ना। और फ्रेंच वर्ड्स को आप क्या ही पढ़ेंगे। इसका मतलब हो सकता है कि भाई वो बच्चे जो गाने की आवाज़ों को सुनते हैं ना, तो गुंबद में जो गा रहे हैं बच्चे हैं, उनकी आवाज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। अब चूंकि हम हिंदी के तो है नहीं है, हम तो इंग्लिश के हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा इस लाइन की ओर कि ओ दीज चिल्ड्रंस वॉइसेस सिंगिंग इन द कोयर, है ना। कोयर मतलब CHOIR, यानी एकजुटता में गाना गा रहे हैं ये लोग। तो इन बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। आपसे अगर पूछ लेगा कि बच्चों की आवाज़ों के लिए कौन सी लाइन यहाँ पर डेडिकेट की गई है और 4 लाइन वो ऑप्शन में दे दे, तो आपको ध्यान रखना ये वाली लाइन। लेकिन आमतौर पर देगा नहीं, क्योंकि उसके पास देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ यही नहीं बचा उसके पास देने के लिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान से देखते हुए चलना है ना। ये कोई गलत नहीं है। ये तो क्या होता है कि जब अपने लैंग्वेज के वर्ड्स नहीं होते ना, दूसरी भाषा के वर्ड्स होते हैं, तो ये जो वर्ड पैड है वो आपके उसको गलत साबित कर देता है, इसलिए उसके लिए रेड मार्क दे देता है। लेकिन यहाँ तो आना ही है, क्योंकि ये अपने भाषा के शब्द भी नहीं है। इसी तरह से ये भी नहीं है, तो है कुछ भी नहीं है। ये जैसे लिखा हुआ है ट्वीट ट्वीट, आपको याद है ना फिलोमेला की आपने कहानी पढ़ी थी, तो ये भी क्या दिखा रहा है? वो ज़बरदस्ती रेप को दिखा रहा है। अब हालांकि एक प्रोस्टिट्यूट के साथ रेप कौन कर सकता है कि भाई वो तो अपना शरीर खुद बेचेगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई प्रोस्टिट्यूट है तो उसकी कोई इज्जत नहीं है। हर औरत की एक इज्जत तो होती ही है, उसकी खुद की मर्जी होती है कि वो अपना शरीर किसी को सौंपना चाहे या ना चाहे। तो यहाँ ट्वीट ट्वीट वही ज़बरदस्ती को दिखाएगा, एंड वही गंदा साउंड जग 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 जग, है ना। तो याद रखना है, ट्वीट ट्वीट 3 बार इस्तेमाल किया गया, जग 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 6 बार, सो रूडली फोर्स, काफ़ी बुरी तरीके से उसको फोर्स किया गया। और टेरियो, टेरियो आइडेंटिफाई करता है, डिनोट करता है टेरियस, टिन टेरस को, है ना। याद आ गया ना आपको, वही फिलोमेला, प्रोकने, टेरियस, वो कहानी, है ना। तो वो सारी बातें ये हैं। तो ये किंग भी रहा है टेरियस, है ना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में आनी चाहिए। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने एक ही वीडियो में स्वीनी पोर्टर को सीन को भी किया था, किंग फिशर के सीन को भी किया था। अगली वीडियो में हम मिस्टर यूनाइडस के बारे में, और उसके अगली वीडियो में हम टाइपिस्ट कर्ल के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका ये पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए, छोटी छोटी वीडियो से आपको आनंद भी आ रहा होगा। कुछ काम को करते समय आप ही इन पूरे वर्ड को ख़त्म कर लेंगे, लेकिन जब एक पूरा लंबा चौड़ा ग्रंथ बना के देते हैं ना, 4 घंटे की क्लास या 1 1 घंटे की क्लास, तो विद्यार्थी आमतौर पर बोर फील करता है। तो आप कम से कम 15 से 20 मिनट, जब भी कभी खाना बनाते होंगे, औरतें स्पेशली, या फिर वो व्यक्ति जो कि बाहर कमरा लेके रह रहे हैं, वो खाना बनाते होंगे, तो आमतौर पर उसको चला लें, और उसी दौरान आप उसको किसी मूवी का सीन ना चलाकर इस वीडियो को चलाएं। कम से कम आधा पर्दा दिमाग में ज्ञान तो घुसेगा। अपना समय को बचाएं और इस तरह से अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मामला। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।